हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैश सैम्स एकेडमी। और आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो लाइन एल्गोरिथम है ब्रेशन हेम्स की, उसको किस तरह से मतलब सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी स्टेप्स आज मैं बताने जा रहा हूँ और आई होप कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे समझ जाएंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सर, इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लें, इस पर क्लिक करें ताकि आप इसको सब्सक्राइब कर सके और जो नए अपडेटेड वीडियो बना सकूँ, जो भी बनाता हूँ वो आपको मिल जाए। और आई होप जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो आज आपको समझ में आ जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास मान लो एक एग्जाम्पल, एक कोऑर्डिनेट बोलता हूँ कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है जिस जो है 20, 10 एंड 30 और 18। मान लो वी हैव दीज टू कोऑर्डिनेट्स, सो व्हाट विल वी डू। अब हमको करना क्या है, करना क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, डेल्टा वाई निकालना होता है। हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहला डेल्टा वाई, कि डेल्टा वाई है क्या ये, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे क्या, डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स, एंड फिर टू डेल्टा वाई है, देन टू डेल्टा एक्स है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स, और उसके बाद निकालेंगे जो हमारी पी नोट की वैल्यू होती है, जो हमारी पी नोट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। अब इनकी वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे, ये मैं आज आपको पहले बताता हूँ। देखिए, इस तरह से ये ब्रेशनम का सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम वाई डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा है x1, y1, x2 और y2। तो वाई डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन मतलब 18 माइनस 10, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये हमारी डेल्टा वाई होगी। अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, सेम x2 माइनस x1, यानी 30 माइनस 20, हमारी वैल्यू आ गई 10। अब हमको टू डेल्टा है, मतलब टू को हमको जो हमारी डेल्टा वाई है ये उसको टू से मल्टीप्लाई करना है, मतलब टू मल्टीप्लाई बाई 8 16, और टू मल्टीप्लाई बाई 10 जो हमारी डेल्टा एक्स है ये इज इक्वल टू 20। ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे करेंगे, टू डेल्टा वाई कितनी, माइनस डेल्टा एक्स यानी 20, इसकी वैल्यू आ गई -4। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारी पी नोट की वैल्यू है जो हमको सबसे पहले पुट करना होगा, हमको जो सबसे पहले पुट करना होगा। तो टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स कितना होगा, 16 माइनस डेल्टा एक्स कितना है हमारा 10, यानी 10 इज इक्वल टू 6। ये हमारी पी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम आगे जो प्रोसेस है इसका, ये बहुत मेन होता है दोस्तों। अब देखिए कैसे करेंगे इसका अगला प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कुछ इस तरह की टेबल बना लेंगे जिसके अंदर कॉलम्स होंगी और रोज होंगे। इसके अंदर याद रखें ये कुछ इस तरह की 4 रोज बना दी जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर पुट क्या करना है, ये सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये हमारी होगी पी की वैल्यू, ओके। ये हमारा होगा एक्स एंड दिस इज आवर वाई, ठीक है। सबसे पहले हम पहला निकालेंगे यानी P0। P0 की वैल्यू हमारी कितनी है, 6। हमने यहाँ पे 6 पुट कर दिया। और याद रखिए दोस्तों इसका मतलब ये, और यहाँ पे हमने मतलब x की वैल्यू हम क्या है हमारी, x और y जो कोऑर्डिनेट हो हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे ला लेंगे, मतलब 20 एंड 10। और इस प्रोसेस को हमको वहाँ तक ले जाना है जब तक हमारा 30 और 18 ना आ जाए। अब इस प्रोसेस को चलाते कैसे हैं, हमको P1 की वैल्यू निकालनी है। तो P1 की वैल्यू किस तरह से निकलेंगी, P1 इज इक्वल टू जो P नोट है की वैल्यू है वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, P नोट। अब इसके बाद देखना दोस्तों, प्लस ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स, 6 प्लस माइनस 4, 6 प्लस माइनस 4 ये आ गई, ठीक है। अब 6 और माइनस इसको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। P1 की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे 2, और इसमें जब भी हमारी पी नॉट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम x में 1 इंक्रीमेंट करते हैं
और y में भी 1 इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी 21 इंक्रीमेंट कर देंगे और इसमें भी 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ऐसे ही P2 निकालेंगे। P2 हमारा, इसकी वैल्यू अब इसमें डालेंगे, इसकी नहीं डालनी है, जो हमको इस जो P2 से पहले जो P1 है हमको उसकी वैल्यू यहाँ डालनी होती है, तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे। और वही एज इट इज़ इसकी वैल्यू हमारी -4 है, तो हम यहाँ पे -4 डालेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी -2। अब याद रखें दोस्तों, जब हमारा पॉजिटिव था तो हमने x और y में इंक्रीमेंट किया था, बट जब हमारी p की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम सिर्फ x में इंक्रीमेंट करेंगे, जबकि y को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, तो मतलब अब हम P2 की, हमारी P2 की वैल्यू थी, हमने क्या किया, इसमें -2 ये लगाया, हमने इसमें इंक्रीमेंट किया, जबकि इसको हमने क्या किया, एज इट इज़ 11 रहने दिया। ऐसे अब हम P3 की वैल्यू निकालेंगे। P3 की वैल्यू किस तरह से निकलेगी दोस्तों, -2। अब ये देखना, जब भी हमारी वैल्यू, ये तो हमारा प्लस में था तो हमने ये लगाया, बट जब हम अगला सॉल्व करेंगे और हमारी p की वैल्यू जो है नेगेटिव में हो, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा y लगाएंगे, मतलब 2 डेल्टा y लगाएंगे, ओनली एंड ओनली 2 डेल्टा y, मतलब +2 डेल्टा y। ठीक है, ये ये है इसका मेन मतलब, जब भी नेगेटिव आएगा, जब भी पॉजिटिव आए तो हमको ये लगाना है, और अगर हम p नेगेटिव आएगा तो हमको 2 डेल्टा y लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो -2 प्लस, अब 2 डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 2 डेल्टा y की वैल्यू है 16, तो हम 16 यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, 14 आया। अब यहाँ पे हम P3 की वैल्यू कितनी थी, 14, वो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। अब इसमें 23 को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा P पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही P4 की वैल्यू निकालेंगे। P4 कितना है हमारा, ये 14 यहाँ लेंगे। ठीक है, 14 में ये -4 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे प्लस -4 को ऐड कर दिया हमने, हमारा आंसर क्या आ गया, 10। अब हम ये जो 10 है, P4 है, P4 की वैल्यू यहाँ लेंगे। ठीक है, इसका इटरेशन कितना होगा, 10, ये 10 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी 24 और 13। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी P5 निकालेंगे। P5 की वैल्यू, पहले हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू 10 यहाँ लेंगे, -4 जो ये था। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव थी, ये आ गया 6। अब P5 की वैल्यू कितनी है, 6, और इसमें भी क्या एक इंक्रीमेंट इसमें करेंगे और एक इंक्रीमेंट इसमें करेंगे। अब P6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P6 इक्वल टू 6 - 4 कितनी आ गई, 2, तो P6 की वैल्यू कितनी है, 2, इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया हमने, इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया हमने। P7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखना दोस्तों, P7 की वैल्यू 2 - 4 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। जब भी यहाँ -2 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 7 ये हो गया। ठीक है, ये है -2, मतलब हम सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट करेंगे और इसको रहने देंगे, इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब P8 की वैल्यू निकालेंगे। P8 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, -2, और ये मैंने बताया था आपको कि जब भी माइनस में कोई भी हमारा P0 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम ये लगाते हैं, तो क्या लगाया हमने, +2 डेल्टा y, यानी 2 डेल्टा y, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2 + 16 इज इक्वल टू 14। ठीक है, यानी P8 की वैल्यू कितनी है, 14, और इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया और इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया। अब P9 की वैल्यू निकालेंगे। P9 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 14 यहाँ से लेंगे हम, यानी 14 - 4, क्योंकि हमारी ये पॉजिटिव है इसलिए -4, तो कितना आ गया हमारा, 10। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे 10, इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया। ठीक है, और इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया। अब आखिरी जो वैल्यू है वो 10 है। अब P10 कैसे निकालेंगे दोस्तों, 10 - 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 लेंगे, इसमें एक इंक्रीमेंट किया और इसमें भी एक इंक्रीमेंट किया।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी लास्ट वैल्यू आ गई है और इस तरह से हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, x2 एंड y2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 और 18, जो कि हमको चाहिए थी। और इस तरह से हम ब्रेशनम को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसको समझ सकें। शुक्रिया। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने DDA की जो एल्गोरिथम है उसका भी एग्जांपल मैंने दे रखा है, उसका भी मतलब लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके DDA एल्गोरिथम भी पढ़ सकते हैं।